तरफ से नमस्कार। मैं रेनू माथुर, टैरो कार्ड रीडर, एक बार फिर आपके सामने हूँ। इस सप्ताह की टैरो कार्ड रीडिंग्स आपकी राशियों के लिए। पहला कार्ड है मेष यानी एरीज के लिए। ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यानी एरीज राशि, मेष राशि के जो लोग हैं उनकी लाइफ में इस हफ्ते में प्रमोशन के साथ साथ मूवमेंट का भी संभावना बन सकती है, यानी ट्रांसफर या चेंज ऑफ लोकेशन। अगर ऐसा कुछ आता है तो मेष राशि के लोग परेशान ना हो, ये डिसीजन उनके फेवर में होगा। ये भी हो सकता है कि एक परिवार के तौर पे वो एक नए शहर में शिफ्ट करने का इस सप्ताह में प्लान फाइनलाइज करें। डोंट वरी एरीज, ये सब आपकी सपोर्ट और आपकी फेवर में है। अगली राशि है वृषभ यानी टॉरस। टॉरस के लिए जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का। वर्ल्ड का कार्ड टैरो कार्ड्स के डेक का सबसे पॉजिटिव और सबसे हाई इम्पैक्ट कार्ड होता है। इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइफ में जिन खुशियों का, जिन अचीवमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और बहुत पेशेंटली और शायद अब इम्पेशेंटली, उन सपनों का, उन खुशियों का आपकी जिंदगी में एंट्री होने का बिल्कुल पॉजिटिव वक्त आ गया है। और ये संभावना है कि आपके वो डिसीजंस और आपकी वो जो अचीवमेंट्स या डेस्टिनेशंस हैं इस हफ्ते में आपको हासिल हो जाएं। इससे अगला कार्ड है मिथुन यानी जेमिनाई के लिए। ये कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का, यानी जेमिनी मिथुन राशि के लोग कुछ सोच, कुछ विचार उन्होंने जो अपने मन में फिक्स कर रखे हैं और वो अपने फैसले और अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इस हिसाब से चलाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। इस कार्ड का अर्थ ये है कि जो आपने अपने आप को सेल्फ इमेजिन्ड बंधनों में बांधा हुआ है उनमें से बाहर निकलने का ये टाइम है। और अगर आप ये इस हफ्ते में ये डिसीजन लेते हैं और अपनी सोच को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों की, बहुत सारी पॉजिटिव चीजों की एंट्री होने का ये बहुत अच्छा समय है। अब हम आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसर राशि के लोग बेसिकली इमोशनल होते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इनका कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। किसी से झगड़ा ना करें। किसी से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो चाहे डायरेक्टली, चाहे किसी को मीडिएटर बना के बीच में आमने सामने बैठ के अक्रॉस द टेबल सॉर्ट आउट करें। ऑल्सो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में डिसीजन मेकिंग के लिए भी कर्क राशि के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब आती है बारी लियोज यानी सिंह राशि के लोगों के। उनके लिए कार्ड है द फूल। इस राशि के लोग अगर विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं या परमानेंट लेवल पे किसी दूसरे देश में जाके सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत पीक पॉजिटिव समय है उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करने का। ऑल्सो अगर वो अपने किसी सीनियर्स या कुलीग्स के साथ अपनी ग्रोथ या प्रमोशन के बारे में क्लियरली बात करना चाहते हैं तो डियर लियोज, दिस इज द टाइम। इस सप्ताह को, इस हफ्ते को बहुत पॉजिटिवली और बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है आपकी ग्रोथ के लिए। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं। कन्या यानी वर्गो। वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके लिए कार्ड आया सिक्स ऑफ कप्स कि जो चीजें वो बाहर तलाश रहे हैं वो उनको घर में हासिल होंगी। ये दिस ऑल्सो मीन्स हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप्स। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो सोचते हैं कोई सीनियर पर्सन, कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट उनकी हेल्प कर सकता है तो दे विल बी सरप्राइज्ड कि वो हेल्प उनको अपने घर में ही मिल जाएगी। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के जो लोग हैं लिबरल्स, वो बहुत ज्यादा आई वुड से ओवर सेंसिबल होके, ओवर प्रैक्टिकल होके अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कभी कभी हेल्दी नहीं होता। तुला राशि के लोगों के लिए जो कार्ड है वो है हैंगमैन। यानी अगर अब तक उन्होंने कुछ पेशेंस दिखाई है, कुछ सब्र दिखाया है तो ये वक्त है उसका फल मिलने का, रिजल्ट्स आने का। तो आई वुड सजेस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है हैंग्ड, जिसे कहते हैं कि जो आपने अब तक जो जेस्टेशन पीरियड, जो इंतजार का वक्त है आपका, अब वो खत्म हो रहा है और जो आप चाहते हैं
वो आपको बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे हासिल होगा। तो सब्र ना खोएं लिब्रंस, बी अ लिटिल पेशेंट। अब हम आते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो पे। किंग ऑफ कप्स, प्रमोशन का टाइम, ग्रोथ का टाइम, कुछ हासिल होने का टाइम, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बढ़ने का टाइम। तो वृश्चिक राशि के लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा और सब्र रखें। इस हफ्ते में हो सकता है उनकी फेवर में कोई ना कोई डिसीजन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में है या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के लोगों के लिए ये ग्रोथ का, पॉजिटिव एनर्जी का और अच्छी इनपुट का टाइम है। जैसा आप एफर्ट करेंगे या सिचुएशन में या रिलेशनशिप में इनपुट करेंगे वो दुगना होके आपको हासिल होगा। अब हम आते हैं धनु यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए जो मून का कार्ड है वो रिवर्स आया है। रिवर्स, जब भी टैरो में कोई कार्ड रिवर्स होता है उसका मीनिंग ऑलमोस्ट 100% चेंज हो जाता है। मून कार्ड का यूजुअली मतलब होता है आपके साथ धोखा होना, आपका नुकसान होना और आपकी पीठ में छुरा घोंपे जाना। लेकिन ये कार्ड रिवर्स होने का मतलब ये है कि कुछ सिचुएशंस और कुछ रिलेशनशिप्स में, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे पर्सनल है, अगर आपके मन में कोई लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ कंफ्यूजन था या कुछ गिले शिकवे थे, वो इस हफ्ते में दूर हो जाएंगे। और अगर आपको जरा सा भी अंदेशा होता है कि कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रेस महसूस होता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो आपके सामने है, जिसके बारे में या जिसके साथ आपको ये इश्यूज हैं, तो प्लीज उनसे बात कीजिए सैजिटेरियंस और उस कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। मकर यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि के लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके बैंक में सरप्लस यानी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी होना। काफी समय से कैप्रिकॉन राशि के लोग, जो वैसे भी परिवार शब्द से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं यूजुअली, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास हो तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या अपनी फैमिली को कोई इंजॉयबल मोमेंट्स या ट्रिप ऑर्गेनाइज करें। तो मकर राशि के लोगों, आपके लिए वो टाइम आ गया है। अगर आप बैठ के कैलकुलेट करेंगे, अपना बजट बनाएंगे, तो जो आप चाहते हैं वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। डरिए मत, थिंक अबाउट इट, प्लान कीजिए। कुंभ यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं उनका कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी हॉस्पिटल की रेगुलर विजिट। आज के टाइम में इसका अर्थ ये देखते हुए रेगुलर विजिट टू हॉस्पिटल से डरिए मत। ये भी हो सकता है कि आप खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, इसलिए आप रेगुलर जाते हो। दूसरी संभावना, घर में बेबी का होना, जिस करके आपको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना पड़ता है। तो ये 2 पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हैं इस कार्ड की। मगर जो थोड़ी सी नेगेटिव इंडिकेशन है वो ये है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे प्लीज टालिए मत, इमीडिएट मेडिकल चेकअप कराइए। और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो प्लीज उस पर फोकस कीजिए। घबराइए नहीं, कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं होगा, मगर टालिए नहीं। कुंभ राशि, प्लीज टेक केयर। अब हम आते हैं आखिरी राशि यानी मीन पाइसिस पे। पाइसिस के लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस का। तो अगर आप वकील हैं, जज हैं या किसी लॉ फ्रेटर्निटी, जुडिशरी से कनेक्टेड हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। आपको सडनली पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपको जानेंगे। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अगर आपने कोई कोर्ट केस दायर किया हुआ या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, तो अगर आप सही हैं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो इस हफ्ते में जिनके केसेस की डेट्स हैं, तो देयर इज अ वेरी मेजर पॉसिबिलिटी कि डिसीजन आपकी फेवर में हो। तो इस हफ्ते के लिए जो आपकी इंफॉर्मेशन है टैरो कार्ड्स की, आपके सन साइंस के लिए, आपकी राशियों के लिए आपसे साझा की मैंने। बहुत बहुत आपका दिन, आपका सप्ताह और आपका जीवन शुभ रहे। नमस्कार।